आज तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल हलाला की। हलाला शब्द जो खुदा ने भेजा था, मैंने पहले भी बहुत बार बोला था कि जो जो जिहाद, हलाला, काफिर, ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है, ये उर्दू का वर्ड है, लेकिन इसका जो अरबिक ओरिजिनल वर्ड है वो क्यों नहीं दिखाया जाता? ये मौलाना लोग इतने ज़्यादा एडुकेटेड हो गए हैं, तो ओरिजिनल अरेबिक बुक्स को क्यों इंडिया में नहीं लाते? या पूरे जो इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज बनाए गए, हालांकि इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती बनाया है। हाउ कैन रोम बी अ इस्लामिक कंट्री? नो, नो वे। तो ज़बरदस्ती बहुत सारी इस्लामिक कंट्री में, ईरान इज़ नॉट एट ऑल। ईरान पहले आर्यन समाज था, वो इंडिया का हिस्सा था, इंडियन मैप का हिस्सा था। उसके बाद पर्शियन ने उसको इन्वेट किया, वो पर्शियन का हिस्सा हुआ। 1979 में तेल की वजह से यूके और अमेरिका ने साजिश रची, वहाँ के राजा को मार डाल के ये मुल्लाओं को बिठा दिया। तब से जाके अभी मिर्ची फिर से अमेरिका को लगी है, भाई हमको ईरान वापस चाहिए, अभी जाके वहाँ दंगा फसाद करवा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स। तो अपने सहूलियत की वजह से मुस्लिम को बिठाओ, मुस्लिम को उठवाओ, मुस्लिम को बिठाओ, मुस्लिम को उठाओ। Let them do their job. But Iran is an Aryan country, and आप अगर प्री हिस्टोरिक एजेस में जाएंगे तो आप वो मैप प्रिजर्व्ड है। कोई भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो पुराने इंडियन मैप में देखेंगे कि ईरान इंडिया का हिस्सा था। ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ इंडिया में, पहले ईरान को अलग करवा के एक पर्शियन कंट्री को सौंप दिया। इन्वेड भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने कर दिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, सब ब्रिटिश ब्लड है। अमेरिका का अस्तित्व क्या है? हु आर अमेरिकन? नो वन इज अमेरिकन। व्हाट इज द अमेरिकन? अमेरिकन का कोई खुद का ब्लड नहीं है, वो सब ब्रिटिशर्स है, या यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, वहाँ से माइग्रेट हुए हैं। बेसिकली देखा जाए इन ओरिजिन्स, अमेरिका इज अ ब्लैकिश कंट्री, बट अब खुद ही वो ब्लैक के अगेंस्ट है। ऐसे बहुत से है भाई, पढ़ो। पढ़ाई के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, पढ़ो तब जानोगे। हलाला शब्द है, एक मियाँ बीबी शादी कर रहे हैं। अब क्या है, मियाँ बीबी के बीच झगड़ा हो गया है, तो मियाँ ने 3 तलाक दे दिया है। बीवी घर से चली गई, मियाँ खुश। 1 महीने 2 महीने के बीच में मियाँ ने फिर से एक शादी कर ली। बीवी को भी जब पता चला कि वो मियाँ मूव ऑन कर चुके हैं, हम भी एक निकाह कर लेते हैं, हमने भी शादी कर ली, तो मियाँ बीवी अपने अपने दूसरे शादी में खुश हो गए। अब यहाँ क्या है, खुश होते होते ऐसा कुछ शायद बीवी के साथ हादसा या कुछ भी हो जाता है, जिसमें आप वो बेवा हो जाती है, या फिर वहाँ भी उनको तलाक मिल गया, कि वहाँ भी मतलब बदनसीबी के कारण कि वो शौहर भी उनको अच्छा नहीं मिला, उस शौहर ने भी 3 तलाक दे दिया है, तो वो क्या करे? तब जाके जब ये दोनों मसले पर, या तो वो बेवा हो जाएगी या हस्बैंड शौहर छोड़ देगा तलाक देके, तब वो चाहे ये कोई बाइंडिंग्स नहीं है। अब चाहे तो मैंने तो गलती कर ली, मेरा पहला वाला शौहर ही बेटर था, मैं पहले वाले शौहर के पास जाऊंगी। तो पहले वाले शौहर की जो दूसरी बीवी है, उनके साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, तो इसी जगह पर 4 शादी करने का जगह है। जबरदस्ती किसी को आप बीवी नहीं बना सकते। तब जाके वो ना घर की रही ना घाट की रही। अब कोई भी मतलब हम हिंदुओं को भी अगर शादीशुदा हो या बेवा हो जाए, मायके में कोई जगह नहीं देते, थू करते हैं। हाँ, तो सेम इंसिडेंट हुए तो वो किस हिसाब से मायके जाएगी? औरत की जगह वैसे ही हिंदू धर्म में भी कमज़ोर है, हर धर्म में औरत की जगह कमज़ोरी रखती है। मर्दों मतलब ऐसे ही वर्ड नहीं बोलते कि मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी। वो जब पहले शौहर के पास जाती है तब कहती है कि मेरे
आइदर उनके शौहर दूसरे शौहर गुजर गए या उन्होंने तलाक दे दिया। तो क्या आप मुझसे शादी करके नई निकाह करके आप मुझे फिर से अपनाओगे? मेरा तो और कोई घर बार है नहीं। तब ये शौहर चाहे तो, इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, चाहे तो कि ये बेचारी जाएगी भी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि औरतों की तो ऐसे ही कोई इज्जत नहीं है और कौन रखेगा, और सेफ्टी सिक्योरिटी की भी बात होती है। तब जाके या सोसाइटी समझा देते रख लो 2 बीवियाँ रख लो, क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम्हारी पहले से ही बीवी थी। तब जाके वो उनसे निकाह करके विथ परमिशन फ्रॉम योर करंट वाइफ, एक लिखित परमिशन लेनी पड़ती है कि देखो ये बेबस है और इससे हमने शादी तोड़ दी थी, लेकिन अभी ये बेबस है और इसका हलाला भी हो चुका है, तो हम इससे शादी कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ है? तो वो बीवी लिखित देती है, नहीं हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अगर ये बेबस है तो आप इनसे निकाह कर, ये तो पहले से ही आपकी बीवी थी, लेकिन किसी कारणवश आप लोगों में मनमुटाव हो गया, आप इनको निकाह करके घर रख सकते हैं। तो वो जो निकाह करके घर लाते हैं उसी पुरानी बीवी को, पहली बीवी को, इसे कहते हैं हलाला। क्यों? पहले शौहर ने तलाक दे दिया, वो बीवी जाके दूसरे के साथ बाकायदा निकाह करके घर परिवार, फिज़िकल रिलेशन बोलिए जो बोलिए, एक शादीशुदा रिश्ते में जो लीगल संबंध होना चाहिए वो सब थे। तो और उसमें अगर वो बाई मिसफॉर्चून अगर वहाँ भी तलाक हो गया या हस्बैंड मर गए, तो वो जब वापस आती है पुराने पति के पास एक बेबस हालत में, तब जब पति उनको स्वीकार करते, इस चीज़ को हलाला बोलते हैं। ये नहीं जे भाई हमने एक वो इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, आओ हम तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करेंगे और पैसा लेंगे, चलो तुम्हारा हलाल हो गया। ये हरामी के पिल्ले, ये सुअर के औलाद लोग सऊदी से ऐसा फालतू वाला बना के, बुक्स बना के अपने सहूलियत पे 10, 12, 25 जिससे भी चाहो शादी कर लो, जिससे भी चाहो हलाला कर लो, ससुर के साथ, बेटी के साथ, बेटा के साथ, जिसके साथ भी जाओ सो जाओ। ऐसा कुछ भी असली कुरान में नहीं है। ये सब कमीनापंथी पहले थे बंजारा, उसके बंजारा और उसके बाद थे पायरट्स, जो जहाज़ों की चोरी करते हैं, जहाज़ों के माल की चोरी करके सरवाइव करते हैं। खुद को ही अपने आप को राजा बोल दिया है सऊदी के लोग। उन्होंने ऐसा जहर पूरे विश्व में फैला दिया है और उसका साथ देते हैं जितना भी लिच्चड़ कमीने मौलाना इमाम, ये सब, इन लोग को सच मालूम है। बहुत से लोग हैं जिनको सच मालूम है, लेकिन सिंस इट्स बिन रिटन इन ओरिजिनल अरबिक, कितने लोगों को अरबिक भाषा आएगा? कितने लोगों को अरबिक भाषा आएगा? इसी का फ़ायदा लेकर ऐसा इस्लामिक, एक इस्लाम धर्म छोटा ही सही, ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन इसका इतना जहर फैला दिया है ना, ये जहर अब उन्हीं के कौम को ले डूबेगा। उनका जो एक नया कौम है उन्हीं के कौम को ले डूबेगा। और एक अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगी जिहाद का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काफिर, आपको किस तरीके से ज़िंदगी जीना है, उस जीने का भी एक लहजा होता है, एक सलीका होता है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि मैं इस्लाम को रेस्पेक्ट करती हूँ, बट ये वाला नहीं, दिस नॉट दिस वन, द ओरिजिनल खुदा वाला। क्यों? बट खुदा की यही गलती है, 25 पैगंबर भेजने थे, 21 भेजे, 21 के 21 से इलिटरेट क्यों भेजे? खुदा सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो खुद नहीं लिख पा रहे हैं, उन्होंने किसी को हायर किया है, वो अपने मनमर्जी से लिखते जा रहे हैं। पहले के 5-10 तक तो ठीक थे पैगंबर, उसके बाद इन लोग को इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ये अपने तरीके से लिखते जा रहे थे। समझे? अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ। मैंने कहा मैं हिंदू हो, इस्लाम हो, होली बाइबल हो,
अगर मैं पढ़ाई करके प्रूफ करके ना बता दूं तो मैं सोशल मीडिया में बात नहीं करूंगी। विदाउट प्रूफ, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज मैं बात नहीं करूंगी।